अधिकार और कर्तव्य, है ना। तो शक्ति से अधिकार मिला, अधिकार हमने बड़े बड़े ले लिए, लेकिन कर्तव्य पीछे। हमारे अधिकार के साथ अगर हमारे कर्तव्य भी हमें पता है तो आदमी तरक्की करना, सच्ची तरक्की तभी करना शुरू करता है ना। और एक और चीज है, अधिकार, कर्तव्य, पावर, एंड एक लास्ट चीज है कि क्यों पावर चाहिए, पावर क्यों चाहिए। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत पैसे कमाता है, तो बहुत, उसके बाद वो राज्यसभा में चला जाता है या या इलेक्शन लड़ता है या कुछ भी करता है, तो ऐसी कौन सी जरूरत है, उसे पैसा कमाना है, कमा रहा, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, फिर वो इन सब एक्टिविटीज में क्यों आ रहा है, क्यों भलाई के काम कर रहे हैं, क्यों। उसके बाद एक और इसके साथ जुड़ा हुआ चीज है, वह है महत्वपूर्ण होने का एक भूख होती है, हंगर। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूख है, ये हमारे खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण भूख है। जब आदमी का पेट भरता है ना, तो वो अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करना चाहता है। और ये महत्व की लड़ाई ऐसे है कि इसी से दुनिया चलती है। और ये कैसे चलती है कि मुकेश अंबानी, इतना पैसा है, 7-10 पीढ़ियां उसकी आराम से बैठ के बहुत लग्जरी लाइफ जी सकती है, पर उसे नंबर 1 होना है, क्यों, कोई बता सकता है। उसको महत्वपूर्ण होना है क्योंकि उसे महत्वपूर्ण बनना है, उसे देश में नंबर 1 होना है, उसे दुनिया में नंबर 1 होता है। ये कुछ चीजें पैसे जब हो जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हम अपनी बेसिक्स के लिए काम करते हैं, क्या, रोजी रोटी ना, रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, है ना, उसके लिए पहले हम काम करते हैं। जब ये चीजें पूरी हो जाती हैं तो हम अपनी लग्जरी के लिए काम करते हैं। लग्जरी यानी जैसे घूमना फिरना, अच्छे अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़े, अच्छे फैशन, अच्छी चीजें, है ना। उसके बाद हम किस चीज के लिए काम करते हैं, और पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा सुरक्षा के लिए, मतलब इतने पैसे हो जाएं कि हमारे को अब पैसे की दिक्कत ना आए भविष्य में, हमने इतना जमा कर लिया। और जब ये पूरा हो जाता है तो एक नई भूख शुरू होती है, और वो होती है महत्वपूर्ण होने की भूख। तो एक हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति थे, है ना, और उनके पास पैसा आता था तो प्रॉपर्टी खरीदते थे। ऋषिकेश में उनकी काफी प्रॉपर्टी है, देहरादून में प्रॉपर्टी है, सहारनपुर में प्रॉपर्टी है। तो हम उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे, तो उस समय उनका थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे, तो उस समय उनका तो कुछ परेशानियां चल रही थी, मशीनें गिर रही थी, उनके 2-4 3-4 ऑपरेटर खत्म हो गए थे, है ना। तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे, हम भी उनको गए थे, कुछ उनको रिक्वायरमेंट थी मशीन की, हम भी सेल्स में थे तो हम भी गए उनके पास, तो उनसे बातचीत होने लगी। और जब बातचीत हुई तो मुझे पता नहीं था इस व्यक्ति ने इतनी संपत्ति जोड़ी है, बहुत ग्राउंड लेवल से उठा हुआ व्यक्ति था। और तो बाद में पता चला यार कि थोड़ा सा मैं बीमार भी रहने लगा हूँ, टेंशन भी बहुत ज्यादा हो गया, बच्चे वगैरह सब, मतलब अपने अपने हिसाब से उन्होंने भी काम जोड़ लिए, अपने अपने हिसाब से शादियां भी कर ली, है ना। और तो मैंने कहा फिर आप ये काम बंद क्यों नहीं कर देते, है ना। आपके पास तो इतनी संपत्ति है, तो आप तो आराम से बैठ के खाओगे खाओगे, आपकी पीढ़ियां तक, आपने बच्चों के लिए भी इतना करोगे कि आप सारी प्रॉपर्टी अपनी बेचोगे तो 10-10 करोड़ की तो कम से कम होगी, और इतना बहुत पैसा होता है, 10-20-50 करोड़ तक की कम से कम उसकी प्रॉपर्टी। तो उसने कहा राजेश, अगर मैं घर बैठ गया ना तो पूछेगा कौन,
इसलिए इन परिस्थितियों में भी यार इतना टेंशन लेना पड़ता है, बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी मुझे ये सब काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं घर पे बैठ गया तो मुझे कुत्ता भी ना पूछे। मैंने कहा बात तो सही है। तो देखिए, महत्वपूर्ण होने का एहसास, महत्वपूर्ण होने की हंगर, बड़ी हंगर है ना। उसके लिए लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो कुल मिला के इस क्रम में मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे अधिकार होते हैं, अधिकारों की बात हम लोग करते हैं। डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक पे एक एक करके कल से, है ना, क्योंकि विस्तार में जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, अधिकार और कर्तव्य। और इसको समझना, क्योंकि हम जब अधिकार की बात करते हैं तो अपने कर्तव्य से हम भाग नहीं सकते, है ना। तो छोटा सा उदाहरण देता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हमें वैक्सीन लगनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब हमारा अधिकार है, हमें सरकार हमें खिलाए, हम तो गरीब हैं, हमें खाना खिलाए, सब कुछ करे, है ना। और भी बहुत सारे अधिकारों की बात लोग करते हैं, है ना। तो कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, कुछ ईश्वरीय अधिकार भी होते हैं, हवा पे जैसे सबका अधिकार है। लेकिन कर्तव्य क्या है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं हम 2-4 पेड़ लगाएं अपनी लाइफ टाइम में? अरे हमने जितनी ऑक्सीजन इस दुनिया में प्राप्त की है अपने शरीर पर, अपने जीते जी, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उतने पेड़ लगा के जाएं यहाँ से? तो अधिकार तो हमें सारे याद हैं, सब अधिकार ले लेंगे हम, जिस पे भी अधिकार है। माता पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार है, पर उनके सेवा का कर्तव्य हम कभी नहीं निभाएंगे, है ना। तब हमें तकलीफ होती है, क्योंकि कर्तव्य निभाने में तकलीफ होती है और अधिकार मांगना आसान होता है, क्योंकि वो हमारा ही नहीं, दूसरे ने बनाया, हमारे अधिकार हो गया, उस पर हमने कब्जा कर लिया। ठीक है। कानून, राशन भी फ्री का चाहिए, ये भी फ्री का चाहिए, वो भी फ्री का चाहिए, बिजली पानी सब फ्री हो जाए, इसको अधिकार लोग समझते हैं। लेकिन कर्तव्य, क्या आप अपनी लाइफ को ऊपर उठा रहे हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो? चलो जो कर सकते हैं, कूड़ा मत फैलाओ, थूको मत, ये खैनी वैनी चबैनी मत खाओ, मतलब ये हमारे कर्तव्य है ना, हम भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे देश में। भाई मान लिया मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 10 बच्चे मैं कर रहा हूँ, तो अधिकार तो जी मैंने ले लिया जी, रहने का अधिकार है, शादी का अधिकार है, सब अधिकार है मुझे। अबे बेवकूफ, तेरा कर्तव्य क्या है ना? बच्चों की लाइन लगाना तेरा कर्तव्य है? बिल्कुल नहीं। जब तेरे को पता है हमारे संसाधन सीमित है, तो कम बच्चों में संतुष्ट रहो, है ना। पहले तो बच्चे कर ही क्यों रहे हो, खुद भिखारी हो, उनको एक और पैदा कर दोगे। हालांकि चलो वो भी सही है, लेकिन अपनी लाइफ जीवन स्तर को ऊपर तो उठाओ, भीख ही मांगते रहोगे। तो कहने का मतलब है कि अधिकार की बात सब करेंगे, पर हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की बात करनी पड़ेगी, शक्ति के साथ में। हमारे, हमें लगता है हमारे अधिकार बढ़ गए, हम किसी को भी कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे एक पुलिस वाला है, किसी के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट, पावर आ गई तो भैया उसको अधिकार मिल गया किसी को भी परेशान करने का, है ना। वो ऐसा समझता है, जबकि ऐसा नहीं। लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? वो सही को सही साबित करे, गलत को गलत। अगर हम लोग अपने कर्तव्य समझने लगे, सबसे पहले तो समझना ही जरूरी है, उसके बाद करना जरूरी है, तो दुनिया की मेरे को लगता है 90% समस्याएं खत्म होने लगेंगी, है ना, अधिकार और कर्तव्य के ऊपर। तो दोस्तों, कल इन सब टॉपिक पर बारी बारी से आएंगे, है ना। और आपको भी मैं बोलता हूँ कि आप इन सब चीजों पे थोड़ा सा अधिकार, कर्तव्य, शक्ति, है ना, और महत्वपूर्ण होने का एहसास, इन सब चीजों पे आप भी कुछ खोज करें, कुछ बेहतर रिजल्ट निकलेगा, है ना। और अपने अधिकार, कर्तव्य, है ना। और इसके आगे मैंने एक शब्द अभी और नहीं बोला, एक होता है सुविधाजनक। जब सुविधा होती है हम अपना अधिकार मांगते हैं, असुविधा होती है तो कर्तव्य पूरे नहीं, ये भी सुविधाजनक भी इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों कल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, है ना। ये सारे बड़े टॉपिक हैं, इसको छोटे इसमें एक एपिसोड में पहले मैं सोच रहा था कवर कर दूं सारा, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये हमें समझना जरूरी है, और समझना भी जरूरी है और समझाना भी जरूरी है समाज में ये बातें, कि भैया आप अधिकारों की बात करते हैं, आपके ठीक है कानूनी अधिकार हो सकते हैं, ईश्वरीय अधिकार हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य में कितने खरे उतर रहे हो, है ना। तो अधिकार और कर्तव्य की बातें हम
कल करेंगे, है ना। तो अभी हम आते हैं डिस्कशन पे, और सबसे पहले ऑब्वियसली दरवेश जी प्लीज। हाँ राजेश जी, आप ना औरों को इनवाइट कीजिए। मैं थोड़ा सा लेट में आया था, तो मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा आज का टॉपिक क्या रहेगा, प्लीज। चलिए चलिए, मैं इनवाइट करता हूँ, मैं प्रदीप जी को इनवाइट करता हूँ तब तक। बहुत बढ़िया आपने जी 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 प्रदीप जी बोलिए, आ रही है आवाज। बढ़िया सर, आपने मतलब अभी हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं अधिकार और कर्तव्य, और हम अगर देखें सर, अल्टीमेटली देखें तो हम लोग के जैसे अगर हम कानून की भी बात करें, हम लोग अगर जैसे मौलिक कुछ अधिकार भी बनाए गए हैं हम लोग के, और कुछ मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं नेशनल लेवल, कुछ संविधान में हमारे बनाए गए हैं। अगर हम देखें तो मौलिक जो अधिकार होते हैं या जो भी हमारे अधिकार होते हैं वो कुछ ना कुछ तो मतलब इन्फोर्सेबल होते हैं, लेकिन जो कर्तव्य होते हैं वो कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। वो हमें खुद अपने डिसीजन से, अपनी सोच से करने पड़ते हैं, और उनको मतलब ये हमारे मतलब कहीं कोई बाहर नहीं सिखाएगा हम लोगों को। जो मौलिक कर्तव्य होंगे वो हमें खुद ही अपने आप में मतलब एक पॉजिटिव सोच को लेते हुए हमें खुद ही उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। और अपने चाहे देश है, चाहे हमारा मोहल्ला है, चाहे हम अपने आप है, उसको मतलब आगे ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मतलब उसमें योगदान देना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी हम कल ही डिस्कस करेंगे। ओवर टू बिल्कुल, द होस्ट। आगे चलेंगे इसमें, है ना। आप लोग तो इसको बोलिएगा, बहुत अच्छा आपने बोला कि हम अधिकार को हम फोर्स से भी लेना लेना पसंद करते हैं, कैसे भी लेना पसंद करते हैं, पर कर्तव्य कई बार लॉ के कारण हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, बट कर्तव्य हम अपनी इच्छा से निभाते हैं, है ना। अब हम इनवाइट करते हैं नितिन जी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा आपने टॉपिक शुरुआत की है, बट अभी इसको मैं और भी ज्यादा समझना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा प्रदीप जी ने बताया बिल्कुल सही है कि अधिकार तो हम जबरदस्ती भी ले लेते हैं, माता पिता से या कुछ भी करके, जैसे भी हमें कुछ अपने अधिकार होते हैं सरकार से। लेकिन कर्तव्य तो हमें अपने सोच से बनाना पड़ते हैं कि हाँ ये हमारा कर्तव्य है। मतलब हमारी सोच अगर उस हिसाब से होगी तभी हम अपने कर्तव्य को या अपने कर्तव्य के बारे में सोचेंगे कि हाँ हमें ये करना चाहिए। आपने पेड़ का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आज आप देख रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन में कितना बुरा हाल हो रखा है, लेकिन फिर भी लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस तरफ ध्यान दें। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इस फोरम पे आपने इस टॉपिक को उठाया। और कहीं ना कहीं अगर किसी ने भी या मैंने भी या किसी ने भी अगर एक भी पेड़ अगर लगाया, अपना कर्तव्य पूरा किया, तो कम से कम इस धरती के लिए हम कुछ योगदान करके जाएंगे। तो ये चीज मैं अभी और समझूंगा, अभी आपके टॉपिक पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर मैं अपने से सर फाइनल कमेंट देना चाहूंगा। अभी जितना ही मुझे पता चल पाया मैंने आपको बताया। थैंक यू। थैंक यू। अभी शुरुआत हुई नहीं है टॉपिक की, एक्चुअली आज ओवरव्यू था, क्योंकि मुझे जो सजेशन मिला था कि आगे का टॉपिक अगर हमें पता रहे तो हम भी कुछ तैयारी करेंगे, तो उसके हिसाब से आज टॉपिक का ओवरव्यू था, है ना। हम अधिकार, कर्तव्य और अपनी सुविधाजनक जो चीजें करते हैं हम लोग उस पे, और फिर हम अपनी पावर, शक्ति जब मिलती है तो क्या होता है, इस पे बात करेंगे। और महत्वपूर्ण होने की लालसा एक होती है जिससे दुनिया चलती है, बहुत बड़ी चीज है। तो उस पे हम इन सब टॉपिक को लेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे आगे, ताकि हमें इसमें से कुछ निचोड़ मिल सके कि हम अधिकारों को किस तरह से लें और कर्तव्यों को किस तरह से लें। जी अच्छा, सर बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी हमारे बीच में एक नए गेस्ट हैं आज, है ना। तो मिस संगीता बमराड़ा, अगर आप आए तो अपना अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। हाँ जी, ठीक। जी संगीता जी बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो, मेरा नाम संगीता बंगवाल है जी और ऋषिकेश में रहती हूँ। जी और मुझे पर हिमांशु दीदी और राजेश भैया के उससे मैं यहाँ पर आई हूँ। बस अभी तो यही बोल रही हूँ, बाकी अभी नया नया है तो अभी थोड़ा देख देख के सीख जाऊंगी आप लोग से। जी संगीता जी, बिल्कुल आप बने रहिएगा, आपके लाइफ में जरूर परिवर्तन आएगा, जैसे कि हम लोगों के जीवन में आ रहा है।
तो बिल्कुल वेलकम है आपका, और आप जुड़िए, रेगुलर जुड़िए। और जी, अब हम चलते हैं पंकज कुमार जी, कुछ कहना चाहें? जी सर, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। आज बहुत बढ़िया टॉपिक आपने चुना और हटके टॉपिक चुना। अधिकार और कर्तव्य के ऊपर। अधिकार तो हर कोई समझा देता है, और कर्तव्य बहुत कम लोग समझाते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है। स्कूल से लेके और आज तक जो भी है कि वही आपका अधिकार है। आपका कर्तव्य पे बहुत कम बातें हुई हैं हर जगह में। आपका कर्तव्य है, आपको पढ़ना है, ये आपका कर्तव्य है। और पास होना हमारा अधिकार है, हम पास हो जाए हर चीज में। और उसके लिए क्या मेहनत करनी है, क्या नहीं करना है, ये हमारा कर्तव्य बहुत कम किया जाता है। बाकी आगे इस पे बहुत सारी बातें और बहुत चीजें समझने की कोशिश है, अभी इतना इसको समझे नहीं। धन्यवाद। ओवर द बिल्कुल पंकज जी, आपने बहुत अच्छे से बोला कि मतलब जो है पास होना या नौकरी पाना हमारा अधिकार है, और हमारा कर्तव्य तैयारी करना वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्य नहीं करेंगे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी का प्लानिंग है। बट हमारे अधिकार हैं जी, हमें सारे सरकार सब जितने 10-100 करोड़ लोग हैं सबको सरकारी नौकरी देते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो दरवेश जी, आज हमने ओवरव्यू लिया था, मतलब अभी शुरू नहीं किया टॉपिक। अधिकार, कर्तव्य, सुविधाजनक स्थिति, शक्ति, महत्वपूर्ण होने की लालसा वगैरह पे हमने बात किया कि कल से हम ये टॉपिक शुरू करेंगे। तो फाइनल कमेंट्स हम आप ही से चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, यार आप सभी लोग नमस्कार। आज यहाँ पे मौसम जब खराब होता है तो बिल्कुल नेट सपोर्ट नहीं करता है, तो पता नहीं कैसे भी मैं इसको चलता है 5 मिनट सुन लो, थोड़ा अच्छा रहता है। और दिन चार्ज हो जाता है चार्ज डे के माध्यम से। थैंक्स गॉड इस चीज के लिए। हाँ बिल्कुल राजी, आपका जो टॉपिक है जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, अधिकार और कर्तव्य एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। और ये सबसे बड़ी कमी है आम जिंदगी में, यही होती है कि लोग अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे कर्तव्य निभाने होते हैं वहां पे कोई भी आदमी आगे नहीं आता अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। इसलिए हमारे संविधान में बिल्कुल भी संविधान में क्लियर इसको कर्तव्यों को डिफाइन किया गया है। और वैसे ही हमारे कोई भी हम लोग काम करते हैं XYZ, हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, हम कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, तो वहां भी हम जो हमारे जो अपने एक मूलभूत कर्तव्य होते हैं उनको नहीं निभा रहे होते हैं। और देखते हैं, अरे यार मुझे तो ये पिन अचीव करनी थी, मुझे इतना इनकम चाहिए मुझे, लेकिन उस इनकम को अर्न करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम अपने MBA बिजनेस की बात कर लेते हैं, सभी लोग बिजनेस से रिलेट करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग जो हमारे कर्तव्य होते हैं, अपने को चेंज करना, अपने को टीचेबल बनाना, सीखना है इसको डे टू डे अपना, मतलब सेल्फ मोटिवेट होकर चीजों को सीखना, ये हमारा कर्तव्य है। कोई हमें जबरदस्ती नहीं बोल सकता ये आपको किताब पढ़नी है या आपको सीडी सुननी चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग की सीडीज आपको सुननी चाहिए, लेकिन हमारे एज ए कर्तव्य हम लोग इन सब चीज को अडॉप्ट करते हैं। और जब हम लोग इसको करते हैं तो तभी हम लोग अधिकार होता है किसी अर्निंग को बोलने का, यार मुझे ये इनकम क्यों नहीं आई। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये हमारे बेसिक से जुड़ा हुआ है। अगर उसको भारतीय संविधान ने इसको मान्यता दी है तो इसका मतलब ये हमारी वाकई में लोगों की डे टू डे की लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और कल हम इसमें विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू राज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, संविधान में डिफाइन किया है, और ईश्वर ने भी डिफाइन किया है हमारे कर्तव्य क्या है वो है, और हमारा धर्म भी हमें बताता है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं और क्या हमारे अधिकार हैं। बिल्कुल, अश्विनी जी। जी राजेश जी। जी सर। तो सभी ने बहुत अच्छा बोला, और ये जो दो आपने तुलनात्मक अध्ययन किए हैं हमेशा की तरह, ये लाइफ को आगे ही बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसमें वैल्यूएशन करना चाहूंगा। आप सबने एक मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन। तो जब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनता है या वो जो काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल पीपल से अलग हटके काम कर रहा है। सो उसी समय पर उसके अंकल और आंटी के साथ वो रहता था, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी उसके अंकल के एक एक्सीडेंट में, जिनका नाम था डॉक्टर बेन। तो जब वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, तब उसके सपने में आते हैं उसके अंकल डॉक्टर बेन। वो कहते हैं कि पीटर, एक बात का ध्यान रखना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, तो अगर वो ताकत मिली है तो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाओ। और इसे थोड़ा सा इधर हटके अगर हम अपने
गीता में देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कौन्तेय को ये कहा है कि अर्जुन तुम्हें जो अधिकार मिले हैं, जो धनुर्विद्या तुमने सीखी है, वो तो तुम सीख ही चुके हो। अब तुम्हारा मर्म है कर्तव्य करना, अधर्म का विनाश करना। सो धन्यवाद राजेश जी, बैक टू। बहुत बढ़िया अश्विनी जी, आपने कहा कि बहुत बड़ा विषय खैर हमने लिया है, लेकिन हम इस पर जरूर डिस्कशन करेंगे कि हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है और हमें इसमें बेहतर कैसे बनना है। बिल्कुल कि भैया धनुर्विद्या का अगर अधिकार मिला है, हमने सीखा है, सब कुछ किया है, तो हमारा कर्तव्य हमें नहीं भूलना। हमारा कर्तव्य है धर्म का विनाश करना, उसमें कर्तव्य के आड़े फिर कोई आ नहीं सकता। तो बिल्कुल, लेकिन आज जो हमें हमारे ग्रंथों ने सिखाई, पीछे जो हमारे पीछे चीजें करी गई हैं, उस पे है ना, आज की डेट में हम ये कर्तव्य वाली चीज मिसिंग करते जा रहे हैं। अधिकारों की बात ज्यादा से ज्यादा करने लगे हैं। ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, आपके महिला सशक्तिकरण वाले आ गए, आपके बहुत सारे आपके लाइफ के चारों तरफ ऐसे बच्चों के राइट्स हो गए, अब तो है ना, बच्चों के भी अधिकार हो गए। कोई थप्पड़ नहीं मार सकते, कंप्लेन कर देंगे पुलिस को, तो बोले चलो जी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो बच्चे आजकल अपने अधिकार, कानूनी अधिकार तो जानने लगे हैं, पर उनका कर्तव्य क्या है, माता पिता को रेस्पेक्ट करना, वो थोड़ा मिसिंग होने लगी है। तो बिल्कुल इन सब चीजों पे अभी डिस्कशन करेंगे और हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इन सब चीजों को आगे लेके जाएंगे। और मैं चाहूंगा आप लोग भी इन टॉपिक्स पे कुछ समझें, सीखें, और हम लोग इस पे टॉपिक पे चर्चा भी करेंगे, आगे डिस्कशन भी करेंगे, है ना। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आज का दिन आपका बहुत उत्साह से भरा होगा, बहुत खुशी से भरा होगा, और इसी भावना और कामना के साथ आज विदा लेते हैं। कल मिलेंगे नए जोश और नए टॉपिक के साथ में। आपका दिन शुभ हो। जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी।